नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। खबर चमोली से है, जहां बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए सीएम धामी वोट मांगेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि यहां सीएम धामी के विशाल जनसभा सहित रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सीएम धामी सीमांत की जनता को टैक्सी स्टैंड जोशीमठ में संबोधित करेंगे और गढ़वाल लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। अमित शाह कोटद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा कर वोट की अपील करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। देहरादून में गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि वोट की अपील करेंगे। तो उत्तराखंड का दौरा रहेगा गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर वो वोट की अपील करेंगे और जनसभा को संबोधन करेंगे। अनिल बलूनी के पक्ष में वोट की अपील करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी भारत नेपाल सीमा। लोकसभा चुनाव के चलते भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। नेपाल से लगी भारत की सभी सीमाएं अब सील कर दी गई हैं। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में आपको बता दें मतदान होना है। उसी के चलते भारत नेपाल सीमा को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। उत्तराखंड से 72 घंटे के लिए अब भारत और नेपाल की जो सीमा है वो बंद रहेगी। नेपाल से लगी भारत की सभी सीमाएं 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, उत्तराखंड में होना है पहले चरण में चुनाव, और उसी को लेकर अब 72 घंटे के लिए भारत और नेपाल की सीमा बंद कर दी गई है। आपको बता दें आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता लगने के बाद 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होगा 19 तारीख को, जिसको लेकर 72 घंटे के लिए नेपाल और भारत की सीमा को बंद कर दिया गया है। पिंडर घाटी के बैसाखी मेलों की श्रृंखला में खनौली गांव के बैसाखी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में प्रवासी जनों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। आपको बता दें कि नारायण मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना कर भगवान नारायण की आरती की और भोग लगाया। उसके बाद श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ। साथ ही उमंग और उल्लास के माहौल में ग्रामवासियों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए भेंट अर्पित की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप हरियाली वितरित की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मेले की तस्वीरें हैं, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने पूजा अर्चना की। तो पुजारियों का भी सैलाब उमड़ा यहां पर और प्रसाद स्वरूप हरियाली का भी वितरण किया गया। लगातार तस्वीर आपको चमोली से ये दिखा रहे हैं, जहां पर मेले का आयोजन हुआ था और सभी लोगों ने मेले में पहुंचकर मेले का लुत्फ उठाया है। मनमोहक तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चमोली से ये मेले की तस्वीरें, जहां पर बैसाखी के अवसर पर ये मेला आयोजन किया गया था और काफी संख्या में यहां पर श्रद्धालु भी पहुंचे। सभी ने यहां पर प्रसाद स्वरूप हरियाली का वितरण, हरियाली भी ली। जो हमने चढ़ावा रखे थे देवते के लिए, माँ भगवती के लिए, तो हम ना बैसाखी मेले में ही इकट्ठा होते हैं। जैसे हम बहन आए हैं तो हम मेले देखने ही आते हैं और ये हमारे खनौली गांव में लगता है, यानी कि मेरा मायका है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगता है बैसाखी मेला और इस बैसाखी मेले में क्या होता है कि सारे देवी देवताएं एकत्रित होते हैं और इनका स्नान भी होता है। फर्स्ट मेला होता है कुलसारी में, तो वहाँ पे इनका जो स्नान होता है देवी देवताओं का बैसाखी मेले में। और बाकी अभी तो मैं मेले देखने जा रही हूँ और अभी आई। सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू आगामी 25 मई से शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी भी हेमकुंड में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। हेमकुंड में अभी 12 से 15 फीट तक बर्फ जमी है, जिसे काटकर मार्ग सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। रास्ते से बर्फ को हटाने का काम आगामी 20 अप्रैल से शुरू होगा, ताकि यात्रा निर्धारित समय से शुरू हो सके।
30 अप्रैल से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। बर्फ की चादर पूरी बिछ गई है, जिसे आप देख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 20 अप्रैल से बर्फ को हटाने का काम किया जाएगा। हेमकुंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी अभी भी जारी है। तो वहीं 25 मई को सभी राह खोल दिए जाएंगे। 20 तारीख से बर्फबारी को हटाने का काम किया जाएगा। हेमकुंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे। तो उसी के लिए 20 अप्रैल से बर्फबारी हटाने का जो काम है, जो कार्य है प्रशासन द्वारा, वो शुरू किया जाएगा। हेमकुंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी लगातार जारी है और यहां पर 20 अप्रैल से बर्फ को हटाने का काम किया जाएगा। चमोली में रोड शो आयोजित किया गया है और सीएम धामी ने यहां प्रतिभाग किया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है। नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहे। मैं चाहूंगा अब हमारे देश के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जोशीमठ की सम्मानित जनता को अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धामी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सागर जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पुष्कर धामी जैसा हो। भारत माता की। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और अनिल भाई को, बलूनी जी को यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से सांसद चुनने के लिए एकत्र हुए हैं। इसलिए नारा भी दिल्ली तक पहुंचना चाहिए उसकी आवाज। भारत माता की। बहुत अच्छा। ऊपर से भी जो ऊपर हमारे गाड़ों में कानों में ऊपर बैठे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। वहां भी आवाज उठ रही है। बोलिए भगवान बद्री विशाल की, नरसिंह भगवान की, आदि शंकराचार्य की। जोशीमठ की इस बहुत ही ऐतिहासिक और विशाल सभा में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, जिन्होंने आप सबके बीच से आज राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत की संसद में भी हम सब उत्तराखंड वासियों का नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख, मेरे बहुत पुराने मित्र, हम सब लोग साथ में युवा मोर्चा के दिनों से काम करते रहे हैं और राज्यसभा के सांसद के नाते उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया है। और अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको आप सबकी सेवा के लिए, आप सबके बीच में भेजा है। ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई आदरणीय अनिल बलूनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रमेश मैथुरी जी, निवर्तमान विधायक जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, श्री राजेंद्र भंडारी जी, इस विधानसभा के संयोजक श्री गजेंद्र रावत जी, पूर्व चेयरमैन डीसीबी, मंडल अध्यक्ष श्री नितेश चौहान जी, संदीप नौटियाल जी, विधानसभा प्रभारी विनोद नेगी जी, श्री किशोर पवार जी, उपाध्यक्ष बीकेटीसी, और आज का संचालन आप सबको, आज इस मंच और इसको आप सबको बीच में जो सेतु का काम करने वाले हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ऋषि प्रसाद सती जी, रोहिणी रावत जी, विजया रावत जी, भगवती नंबूरी जी, माधव प्रसाद सिमवाल जी, संदीप रावत जी, कृष्णमणि थपलियाल जी, शैलेंद्र पवार जी, सुचिता चौहान जी, ठाकुर सिंह राणा जी, श्री कुलदीप वर्मा जी, हरीश भंडारी जी, सुभाष टिमरी जी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी बूथों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी, सभी पंचायतों के प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, मातृशक्ति
बड़ी संख्या में आई हुई हमारी माताएं, मेरी बहनें और बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों एवं इस जोशीमठ क्षेत्र और पूरे चमोली क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी हमारी जनता जनार्दन, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि जोशीमठ शहर में इतने लोग इतने प्रातःकाल इतनी बड़ी संख्या में आ जाते हैं। मैं आप सबको देखकर सच में मेरे मन में अब 1% का भी संदेह नहीं रहा कि पूरे 14 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे गढ़वाल में है उसमें सर्वाधिक मतों से अगर हम कहीं से जीतेंगे तो हमारी इस बद्रीनाथ विधानसभा से जीतेंगे, जोशीमठ से जीतेंगे, आसपास के क्षेत्रों से जीतेंगे। मैं आप सबका अपनी ओर से यहां पधारने पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, भाई अनिल जी को समर्थन करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब यहां पहुंचे। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मोदी जी अभी ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने आप लोगों के नाम संदेश भेजा है, अपना संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है आप सब लोगों को मेरी तरफ से राम राम कह देना। तो मोदी जी की तरफ से राम राम, आपको सबको प्रणाम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहनों, अभी अनिल जी को आपने सुना और वो बहुत समर्पित होकर, एकनिष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए काम करने का उनका दृढ़ संकल्प है। और उन्हीं के लिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। इससे पहले भी उन्होंने अनेक कामों को किया है। यहां पर जितने काम हमारे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के हों, सड़क कनेक्टिविटी के हों, रेलवे कनेक्टिविटी के हों, सारे कामों को आगे बढ़ाया है। बहुत बार जब दूसरे लोग हमारे बीच में आते हैं तमाम प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आपको द्वारा जो भी एक एक वोट कमल के फूल में श्री अनिल बलूनी जी को दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बटन आप दबाएंगे, अभी वो कह रहे थे 10 बटन जो है विकास के दबेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बटन दबाएंगे, 10 बटन अनिल जी और 10 बटन हम लोग मिलकर है, यहां पर 20 बटन दबाएंगे। बहुत सारी परेशानियां बीच में यहां आई हैं। आपदा का समय आया, आप सबको पता है। आपदा के समय में हम लोग यहां पर पूरे समय मैंने यहां पर कैंप किया। मैं एक एक जो हमारे शिविर बने हुए थे उन शिविरों में गया, अस्पताल में गया और रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक लगातार उन सब लोगों के बीच में गया जिनके ऊपर विपत्ति आई थी। भाइयों बहनों, जहां हमने आप सबके साथ खड़े होकर जोशीमठ, जो हमारा भगवान नरसिंह की भूमि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूमि, ये पौराणिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का हमारा ये शहर है, ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने पौराणिक स्वरूप में बना रहे, अपने मूल स्वरूप में बना रहे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी लगातार यहां की चिंता करी, लगातार यहां के बारे में स्वयं जानकारी ली। और भाइयों बहनों, उसका परिणाम हुआ कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमको जोशीमठ के पुनर्निर्माण के, नवनिर्माण के लिए, यहाँ के अवस्थापना कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए हमको मिली हुई है, जिससे आगे का काम चलेगा। आगे जो भी जरूरत होगी उस काम को हम बढ़ाएंगे। हम कभी भी बहुत ज्यादा कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कभी हमने नहीं करी है। हम हमेशा काम करने पर विश्वास करते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आगे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। भाई अनिल जी को आप सांसद चुनेंगे तो और हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए और ज्यादा सहूलियत होगी कि भारत सरकार में जो हमको बहुत जगह पर पैरवी करनी पड़ती है, आपके होने से, चूंकि आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, आपका सबसे मित्रवत व्यवहार है, तो उसका फायदा
हमारे पूरे क्षेत्र को मिलेगा, पूरे उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। इसलिए मैं आज उनके लिए आपसे आपका मत, आपका समर्थन मांगने आया हूं। हम सब जानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है और ये जनपद वास्तव में अभी अनिल जी कह रहे थे कि इतनी बार प्रधानमंत्री जी यहां आए हैं कि शायद कोई दूसरा स्थान होगा जहां इतनी बार गए होंगे। आज भगवान बद्री विशाल का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, यहां से माणा तक का सड़क बन रहा है, माणा पास बन रहा है। इसके साथ एक बहुत ऐतिहासिक काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके जनपद से किया, आप सबको पता होगा, मेरी खुद बहनें यहां पर आई है, वो उस दिन रामायण वहां पर उनके स्वागत में कर रही थी, तो उन बहनों से रुके, उन्होंने उनका नून चखा, नून लेकर गए अपने साथ, जो नून पिसा हुआ नून था, इनका नून लेकर गए और जब उन्होंने अपना संबोधन किया तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये माणा गांव, जिसको अभी तक भारत का अंतिम गांव कहते हैं, आज से ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। भाइयों बहनों, ये पूरे देश को ये गौरव प्राप्त हो गया कि हमारा चमोली, हमारा ये जनपद, ये हमारे बद्री विशाल की भूमि, यहां से पूरे देश के जितने भी ऐसे गांव हैं, उन सभी गांवों को पहले गांव की संज्ञा दे दी गई। भाइयों बहनों, बहुत ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में जहां उत्तराखंड के अंदर हुए। इन्हीं सड़कों की बात आप देखिए, जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं, जिस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, आज ये कहने के लिए पर्याप्त है, ये कोई बोलना नहीं पड़ता है इसके लिए, लोग स्वयं इस बात की चर्चा करते हैं और पूरे देश विदेश के लोग चर्चा करते हैं। एक समय आप ही लोगों में से यहां से ऋषिकेश पहुंचने में कितना टाइम लगता था, कितनी कठिनाई होती थी, पूरा का पूरा दिन लग जाता था, सिटी बसों का इंतजार करते रहते थे, सवेरे सवेरे आकर 4 बजे 3 बजे बस स्टेशनों पर आकर लोग खड़े हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, जब हमारे फौज के लोग छुट्टी आते थे तो अगर कोई फौजी बैठे होंगे तो यहाँ पर वो भली भांति जानते होंगे, अपना ट्रंक जो बक्सा होता है, वो बक्से को उठाकर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक कंधे में रखकर सर पर लाना पड़ता था, अपना बिस्तर जो है बांध के लाया करते थे। वो समय भी हमने देखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बचपन में ऐसे पहाड़ की पगडंडियों को नापा है। मैं एक सैनिक के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे एक सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैंने नजदीक से देखा है। इसके साथ साथ पहाड़ों में जो हमारी माताएं बहनें सवेरे से लाइन लगाती थी, पानी के लिए कितनी दूर उनको जाना पड़ता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप याद करिए वो समय, उस समय को आज हर घर में पानी का नल ले जाकर जल देने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से अभी अनिल जी कह रहे थे उज्ज्वला योजना, जिसमें सवेरे सवेरे जंगलों में जाना पड़ता था, लकड़ी काटनी पड़ती थी, अपने सर में गठरी बांध के लाते थे, तब जाके जो है घर में खाना बनता था। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से शौचालय नहीं होते थे और शौचालय नहीं होने के कारण से हमारी माताओं बहनों को मैंने देखा है नजदीक से, मैंने उस जिंदगी को नजदीक से जिया है कि किस प्रकार से उनको जो है अगर दिन में पेट खराब हो जाए, कोई पेचिस लग जाए, दस्त लग जाए, तो बाहर जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। इस सारे अंधेरे से बाहर निकालने का काम, हमारी माताओं बहनों को इज्जत देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब गरीब व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाए, अगर वह एक दिन अस्पताल चला जाता था तो दूसरे दिन ही अपने बेटे और बेटी से कहने लगता था, बहू से कहने लगता था, बेटा बहू मुझे बेटी अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरा इलाज करवाते करवाते इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं ठीक हूंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन तुम कर्ज के बोझ तले दब जाओगे। ऐसे अनेकों काम मोदी जी ने किए हैं। जन धन योजना लाए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है और गरीब कल्याण योजना तो 5 सालों के लिए आगे तक जो है, अब जिन लोगों के घर का चूल्हा बंद हो रहा था उनका चूल्हा बंद न हो, हर किसी को खाली पेट न सोना पड़े, भूखा न रहना पड़े। गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 सालों के लिए मोदी जी ने और बढ़ा दी है। भाइयों बहनों, अगले 5 सालों तक ये राशन मिलता रहेगा। इसके साथ साथ
हम जहां देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि के साथ साथ एक वीर भूमि भी है, और वीर भूमि के लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहीं का हमारा ये जो वीर भूमि चमोली जनपद है, सवाड़ गांव, जहां वीरों की भूमि है, मैं वहां गया हूं। मैंने देखा है कितने लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान उस कश्मीर को बचाने के लिए किया। भाइयों बहनों, उस कश्मीर से भी आतंकवाद, जिहाद, अलगाववाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो धारा 378 हटाकर भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है, वन रैंक वन पेंशन लागू किया है। आज कांग्रेस के लोग आकर भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को संदेह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस कभी सैनिकों की हितैषी नहीं थी, आज सेना का हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं, सेना का अपमान करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करते थे, उनको गली का गुंडा कहते थे। भाइयों बहनों, आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वोटों का समय देखकर। इसलिए हमें जवाब देना चाहिए कि देश के अंदर 40 सालों से रुका हुआ वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने लागू किया। देश के अंदर अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे कपड़े, अच्छा उनको भोजन, ये सब देने का काम, ये सब नीति में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश के सैनिकों का मनोबल बना रहे, देश सुरक्षित रहे। अगर देश के अंदर, देश के बाहर या अंदर से कोई भी दुश्मन हमारे देश पर हमला करता है तो उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, गोली का जवाब गोलों से देती है। और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, यहाँ नरसिंह बाबा, यहाँ बाबा बद्री विशाल, इस धरती के लोग चाहते थे, उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बने। ये पहला अवसर होगा, कल रामनवमी आ रही है। भगवान अपना जन्मदिन अब टेंट में नहीं मनाएंगे, अब भगवान राम अपना जन्मदिन अपने। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।